नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए और कौन सा क्वेश्चन हो गया था फटाफट वो भी कमेंट कर दो। लास्ट कौन सा क्वेश्चन अपन ने कर लिया था वो भी कमेंट कर दो एक बार। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, प्रणाम सभी को, प्रणाम। लास्ट कौन से नंबर का क्वेश्चन कर लिया फटाफट एक बार कमेंट कर दो। जय हिंद बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। 47 हो गया था, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, आज खत्म कर लेते हैं इसको। 48 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 48 ये भी हो गया था शायद। 47, हाँ जी ये भी हो गया था बच्चों। 47 है ना, 47 भी हो गया था। चलो भाई बड़े आगे 48 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ। देखो एक मीडियम ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ जी, ए बी सी गिवन है। डिटरमिनेट का आंसर डिटरमिनेट में आ रहा है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखो डिटरमिनेट का आंसर किस में आ रहा है, डिटरमिनेट में आ रहा है। डिटरमिनेट का आंसर डिटरमिनेट में आ रहा है। तो एक काम करें, पुट कर दे वैल्यू जो भी बराबर आएगी। तो थोड़ी देर के लिए अगर A1 B1 और C1 लिखे तो देखो 1 1 1 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0, तो मतलब मजा नहीं आएगा। ये वाला पैकअप सेम है, ये सेम, मतलब ये कि अगर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, A1 B1 C1 लगाने के बजाय नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो A1 B लगाते 2, B इसमें कितना लगाते 2, और C लगा C कितना लगाते 0। एक वैल्यू निकाल लो, सारी वैल्यू रेंज में आ जाएगी। तो इसका मतलब 4 इंटू 1 4 0, 1 2 0 और 1 1 1, ये हो जाएगा इतना सा। बोलो इसके रेस्टोरेंट ओपन करना पसंद करोगे? ये खत्म, ये खत्म। 2 - 4, 2 - 4 -2, 2 - 4 -2, -2 इंटू 4 -8। तो पहले ऑप्शन का मतलब है साहब -8, दूसरे ऑप्शन का मतलब है -4, और तीसरे ऑप्शन का सॉरी सेकंड ऑप्शन का मतलब है -6। सबसे पहले कमेंट कर दो ये क्लियर है क्या। सबसे पहले डिटरमिनेट और आंसर का आंसर निकाल लो, फिर क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल लेते, क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल लेते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि फॉर्मेट आगे बढ़े। और चाहो तो आप इजी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। आप चाहो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, कोशिश कीजिए फॉर्मेट ये बन। हाँ जी, -8 -6 और -4 तरीका अलग है, कंसेप्ट अलग है, थोड़ा ध्यान रखें। चलो भाई बड़े आगे वैल्यू लगा देते हैं इसमें। डिटरमिनेट की वैल्यू लगाए अगर तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और C² यानी 0। वापस आ जाइए, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 0 + 1 1 का स्क्वायर 1। और आगे बढ़े बच्चों, 1 - 1 0, 2 - 1 1 और 0 - 1 1। ये लो ओपन कर लो, ज्यादा कुछ बड़ी बात तो है नहीं बच्चों, आराम से इसको ओपन कर सकते हो, पूरे फॉर्मेट को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए इसके रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं बच्चों। 1 के रेस्टोरेंट ओपन कीजिए। हाँ जी ये खत्म, ये खत्म। 9 - 1 बच्चों 8, -4 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। ये खत्म, ये खत्म। 4 - 0 बच्चों 4 बच्चों। 8 - 4 × 4 16, आंसर कितना आएगा -8। देख लो -8 कौन दे रहा है, जो भी -8 दे रहा है फाइनल आंसर, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आंसर -8 परफेक्ट। हाँ जी बच्चों रेस्पॉन्स देते जाइए, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल परफेक्ट सही। कंप्लीट। चलिए सर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट फॉर्मेट आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी 1 + A 1 फॉर्मेट दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ A इनवर्स B इनवर्स एंड C इनवर्स। हाँ जी 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1। देखो हिट एंड ट्रायल का जब भी दिक्कत आएगी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, हिट एंड ट्रायल जब भी बराबर 0 आ रहा है दिक्कत करना शुरू कर देता है क्वेश्चन। तो क्या करें, डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। हाँ जी डिटरमिनेंट को ओपन कर लो। 1 + A क्या फॉर्मेट बन जाएगा, 1 + A 1 + A 1 + A के रेस्टोरेंट ओपन। आप चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, थोड़ा कमजोर कर देते क्वेश्चन को। बोलो कैसे, 1 - 1 बच्चों 0, ये माइनस ये बच्चों -B,
ये माइनस ये बच्चों सी, 1 माइनस ये बच्चों माइनस है, ये बच्चों आपका बी, और ये बच्चों 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। हाँ जी, जितना कमजोर हुआ उतना ही सही। 1 प्लस ए 1 और 1। हाँ जी, किसके रेस्पेक्ट में ओपन करे, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, यानी 1 प्लस ए के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म यानी बी सी, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, प्लस ए के रेस्पेक्ट में ओपन। हाँ जी, ये खत्म, ये खत्म बच्चों, सी प्लस बी कितना हो गया, सी प्लस बी बराबर कितना हो गया 0। सोल्व कर लो, 1 प्लस ए बी सी, या फिर बी सी ऐसे कर लो, बी सी प्लस ए बी सी प्लस बच्चों ए सी प्लस ए बी बराबर 0। एक काम करो, एबीसी को उधर भेज दो बच्चों, एबीसी को इधर भेज दो, एबीसी को इधर भेजे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस एबीसी, और एबीसी को अगर नीचे भेजूं तो 1/c प्लस 1/a और प्लस 1/b बराबर कितना हो गया -1। तो बच्चों देख लीजिए, ए की पावर -1, बी की पावर -1 और सी की पावर -1 कितना बनेगा -1। मेरे हिसाब से इससे अच्छा हिट एंड ट्रायल भी नहीं होगा। हाँ जी, आंसर सीधा आ जाएगा कितना बच्चों -1। अप्लाइड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखें। एबीसी अपन लेंगे, इस क्वेश्चन को सेटलमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। हाँ, आंसर सेकंड बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल। फटाफट एक बार कमेंट कर दो सब लोग, क्या बिल्कुल फिनिशिंग है क्या। ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1 का आंसर कितना आ गया -1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कोशिश करो तो बन जाएगा। जल्दी से फटाफट, सबके क्लियर होना चाहिए, देख लो एक बार पूरे क्वेश्चन को। एक तो बच्चों ये माइनस ये क्या, एक ये माइनस ये क्या, ठीक है, थोड़ा इजी हो गया, सोल्व कर लिया, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फॉर्मेट ये बन गया। ध्यान से अगर देखें तो जो अपना टारगेट है उस टारगेट को फुलफिल कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर बढ़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। यदि समीकरण के मूल अल्फा एंड बीटा है, इस समीकरण के मूल क्या है भाई, अल्फा बीटा, दोनों मीडियम में पढ़ लो भाई। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, तो अल्फा बीटा को इसमें मिक्स कर रखा है, तो ध्यान रखें पहले अल्फा बीटा निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा सिंपल आ जाए तो ठीक है, बोलो 2x² प्लस बच्चों 3x प्लस 5 और इक्वलेंट कितना हो गया 0। फैक्टर कर लो, सिंपल अगर तरीके से फैक्टर आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो फिर तो आगे बढ़ना ही। फैक्टर देखो, अगर इक्वेशन अपनी तरफ से होती तो फैक्टर इजी होते, इसमें फैक्टर बन सकते क्या, तो 5 × 2 कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। इसके फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि ये माइनस का आएगा फॉर्मेट। अगर फॉर्मूले से अगर निकाले तो काफी भारी पड़ जाएगा, तो एक काम करें छोटा सा, इसके दो रूट है, एक का नाम बच्चों अल्फा और बीटा, तो यहाँ से मैं दो चीज निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा -3/2 और अल्फा डॉट बीटा 5/2 कर चुके हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन, ठीक है, -3/2 और 5/2। अब देखते हैं ये क्या मैटर है भाई, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, प्लस माइनस प्लस माइनस बीटा के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये बच्चों 0 माइनस अल्फा बीटा। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, माइनस अल्फा बीटा प्लस बच्चों बीटा के रेस्पेक्ट में ओपन कर ले, बीटा के रेस्पेक्ट में ओपन करे, ये खत्म अल्फा स्क्वायर, इसका मान चाहिए तो साहब ये क्या हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा, दोनों में से कॉमन अल्फा बीटा ले लेते हैं। देखो मिल गया पॉकेट के नंबर, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, नंबर मिल जाएंगे। कितना हो गया 5/2 और -3/2 बच्चों -15/4। क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, दिमाग लगा दो, -15/4। हाँ जी, फटाफट कमेंट कर दो, क्लियर होना चाहिए कहानी, हिडन ट्रायल वगैरह इसमें भी नहीं लगेगा। सेकंड बिल्कुल परफेक्ट। पेन कॉपी हाथ में रखिए, आप भी सोल्व करना शुरू कीजिए, हल्का फुल्का आइडिया लग ही जाता है शुरुआत में कि हाँ इस तरीके से फॉर्मेट बन। हाँ जी, चलिए सर बड़े आगे, कमेंट करते रहना सब लोग, क्या फॉर्मेट है किस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी, ये पॉकेट के नंबर है बच्चों, ए बी सी। सबसे पहले क्या लगाना पसंद करोगे, 1 1 1 1 लगा, अगर 1 1 1 1 लगाए, तीनों 1 लगाएंगे, जितना डेंजर उतना इजी, A1 B1 और C1 लगाए तो ये तो हो गया 1 1 1 3 × 1, ये तो है 3, ये भी है 3 और ये है बच्चों 0। चांस तो ले ले, अपने क्या जा रहा है, चांस तो ले लेते हैं भाई। 1 1 1 लगाया तो 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 0 0। हाँ जी, फिनिशिंग है, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काम हो गया। चांस लेना चाहिए, कोशिश अगर करे परफेक्ट आना चाहिए।
बस ये ध्यान रखिए, अदर्स ऑप्शन इसमें इंटरफेयर नहीं करें। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, चलिए सर बड़े आगे। इस क्वेश्चन को देखो, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर है। अब तो लेवल बन ही गया होगा बच्चों। क्या करें, जीरो मत बनाना, बाकी सब कुछ है। तो जीरो बनाने वाली आदत इसके पास है। ये देखो, ये वीक पॉइंट है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान रखें। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। या फिर एक काम करो, जेड ले लो 0। जेड कितना ले लो बच्चों, 0। जेड ले लो 0, ठीक है। जेड 0 ले लो, वाई 1 ले लो। देखो अब इधर वाली हालत देख लो, 2 3 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 के 12 के कितना, 4 इंटू 3 12 के। देख लो एक बार वापस, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 के। ऑप्शन देख लेते इधर जाने से पहले। तो ये तो 0 है, गड़बड़ हो गई बच्चों। 0 नहीं, 0 मत लो, ठीक है ना, 0 मत लो, 1 ले लो। 0 लेते ही गड़बड़ हो रही। अब देखो यहाँ पर, तो अब इसकी वैल्यू देखो, 2 1 1, 2 3 4, ये तो 4, और ये हो गया 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया टोटल 4, 4 के। आज कितना हो गया बच्चों, 4 के। ये तो 4 के हो गया। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखे तो कितना, 2 इंटू 1 इंटू 1 टोटल 4, 4 इंटू 2 8 बच्चों। ये कितना हो गया, 1 बच्चों। ये बोलो 4 बच्चों, और ये बोलो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 आ रहा है। दो ऑप्शन ओवरलैपिंग होगी, पर चांस ले लो, चांस ले लो, कोई बात नहीं। आज ये 3 फॉर्मेट बनाए, तो 4 के। इधर आइए, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड 2, एक्स बच्चों 2, वाई बच्चों 1। हाँ जी, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स 2 और 1 3, जेड बच्चों 1, एक्स बच्चों 2। आज आगे बढ़ाई, एक्स प्लस वाई 3, वाई 1 और जेड बच्चों 1। ये लो, सोल्व कर लो इसको, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, 2 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 3 माइनस 6 बच्चों माइनस 4, प्लस 1 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0 बच्चों। ये कितना, माइनस 2, ये कितना बच्चों, प्लस 8, 8 माइनस 2 बच्चों 6, ठीक है। देख लो एक बार, जोड़ भाग गुणा भाग सही होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, माइनस, लास्ट वाला कितना हो गया, 0, 8 माइनस 2 4 के। गड़बड़ है बच्चों, कहीं ना कहीं दिक्कत करी। देखो एक बार, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ जी, यहाँ कहीं गड़बड़ करी क्या, देखो एक बार अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या। एक्स वाई जेड 2 3 और 1 4, 2 माइनस 1 1 बनेगा, यानी ये 4 के निश्चित। इधर आ जाओ, इधर वाले फॉर्मेट में, इधर वाले फॉर्मेट के अंदर देखे तो 2 प्लस 2, इसके रेस्पेक्ट ओपन किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। 2 के रेस्पेक्ट ओपन करे बच्चों, ये खत्म, ये खत्म, 3 3 माइनस 6, ये गड़बड़ हो गई बच्चों, 3 और माइनस 6, ये माइनस 3 ही तो हुआ बच्चों, ये माइनस 3 हुआ, और माइनस 3 से बच्चों ये 6 आएगा, 6 से बच्चों ये 4 आएगा, और के बराबर 1 आएगा। सही है, परफेक्ट, सेकंड सही। ये गड़बड़ खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कर दो एक बार कमेंट। हाँ जी, -3, बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद। -3 आएगा, उससे सारी चीजें कनेक्ट होती गई और फॉर्मेट। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, सबके क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, बड़े बच्चों कंप्लीट। जोड़ भाग गुणा भाग का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, अगला फॉर्मेट देखिए। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स, ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स, ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स, ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यदि ओमेगा का मूल है, ध्यान रखें भाई, इस लाइन के हिसाब से क्या सीखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। सिंबल का ध्यान रखें। अब बोलो बच्चों क्या करें, आंसर देखो, 0 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ज्यादा कुछ है नहीं, पुट करने वाला है नहीं। आप तो एक काम करो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा जो भी होगा। अब देखो यहाँ कोई लॉजिक बन रहा है क्या, स्पेशल कोई लॉजिक नहीं।
या एक काम करते हैं, इस 2 को मेंटेन कर लेते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपल हो जाएगा। इधर बच्चों 1 1 1 माइनस 1 1 और कितना हो गया 0, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लो, कहीं पर भी कोई लॉजिक बढ़ जाए। एक बच्चों इनको जोड़ सकते हैं, एक इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 1/2 बार, कितना 1/2 बार, इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 1 और 1 यहाँ जोड़े तो ये 0, ये बच्चों आपका 1 और 1 2, और ये 2 कॉमन और कितना हो गया ओमेगा प्लस। फायदा, हाँ जी, इससे क्या फायदा, इससे फायदा लास्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, लास्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर लो ओपन, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बोलो 1/2 बार बच्चों, ठीक है, और ये खत्म, इसका गुणा इससे, यानी कितना हो गया 2 ओमेगा प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनमें से बाहर ले लो, 2 2 और 2 खत्म, हाँ जी, कितना बच गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 0, हाँ जी 0, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी, जिन जिन के ए आ रहा है बहुत बढ़िया बात, देख लो एक बार, पूरा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, करता क्या है, फॉर्मेट क्या बनता है, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। हिना के ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए साहब बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। हाँ जी, ए इनकी तरफ से, बी इनकी तरफ से और सी इनकी तरफ से, ए बी सी इनकी तरफ से, भाई लेवल तो बढ़ गया भाई, हाँ जी, लेवल तो क्वेश्चन में बढ़ गया क्योंकि उनकी तरफ से गिवन है, ए कितना आयोटा, बी कितना ओमेगा और सी कितना ओमेगा, 10 ट्रायंगल का मान चाहिए, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का मान चाहिए। एक काम करें भाई, डेल्टा बराबर 6 माइनस 3 है 3 है, ये माइनस ये, तो 9a माइनस 4 है 5 है, और 6 माइनस 3 है 3 है, 3b सॉरी, 11a माइनस 5 है, 11a माइनस 5 है, सिंप्लीफाई कर लो पहले, 6 है प्लस बच्चों 5b प्लस बच्चों 3c, फॉर्मेट को और आगे बढ़े, 3a माइनस ए बच्चों 2 है, ये माइनस ये, तो 3a प्लस 2b, और ये माइनस ये 4a प्लस 3b और प्लस 2c, और a प्लस b और a प्लस b प्लस c, वापस कर दो बच्चों, वापस कर दो, जीरो बना लो इसको, ठीक है, पुट करके नहीं जीत सकते, इसमें ध्यान रखें, जीरो बना लो फिर से, बोलो 3a, एक काम और कर सकते बच्चों, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लो, कैसे बच्चों, R3 माइनस R1 प्लस R2, प्रॉफिट मिल रहा है सीधा, ये प्रॉपर्टी वहां पर भी लगा सकते हैं, सीधा प्रॉफिट मिल जाता है, देखो R3 3a में से इन दोनों को जोड़ के माइनस, यानी 0 आएगा, 5 है 3b से खत्म, 5 है माइनस 4b b आएगा, यहाँ जाओ 6 में से 5 है बच्चों ए आ जाएगा, 5b माइनस 3b b, दोनों को जोड़ के करेंगे तो प्लस का b आएगा बच्चों, और 3c माइनस c, बोलो 0 आ जाएगा, यहाँ जाओ 2a माइनस ए बच्चों ए आएगा, ये माइनस ये और कर लो, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, ध्यान रखें 2a प्लस b, फॉर्मेट ये आ जाएगा, ये बोलो फिर वापस 3a बच्चों, और ये बच्चों 2b बच्चों, और ये कितना हो गया c, अब ये मेथड वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, a प्लस b और a प्लस b प्लस c, एक काम करें, एक बार और माइनस करें, एक बार और माइनस कर लीजिए, 0 बन जाएगा, यहाँ एक बार और माइनस कर दीजिए 0 बन जाएगा, यानी कितना बनेगा a माइनस ए बच्चों 0, देखो 0 b a प्लस b, ये तो अपनी जगह ही, यहाँ आ जाइए a माइनस ए 0, ये माइनस ये बच्चों a, और ये माइनस ये कितना बनेगा 3a माइनस ए यानी 2a और प्लस b, और c माइनस c तो 0 हो गया, ये बच्चों a प्लस b और a प्लस b प्लस c, कुछ क्या करे गुरुजी, इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लो, ये खत्म, बोलो बच्चों ए बार, हाँ जी, इधर गुणा कर लीजिए, कितना बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, देख लो ये कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ए बार बच्चों ये कितना हो गया, या फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए बच्चों ए क्यूब,
ये ए बी माइनस 2ab, तो माइनस ए बी बचेगा बच्चों, माइनस ए स्क्वायर बी बच्चों, और माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, वैल्यू लगा दो। क्या क्या वैल्यू दी अपन को देख लो एक बार, आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, ए कितना आयोटा, बी कितना ओमेगा, और सी कितना ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए। आयोटा क्यूब बच्चों, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर बच्चों, और बी कितना हो गया बच्चों, ओमेगा, और बच्चों माइनस आयोटा और बी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए बच्चों, कितना बन जाएगा, आयोटा क्यूब यानी ये माइनस आयोटा आएगा बच्चों, ये प्लस ओमेगा आएगा बच्चों, और माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर आएगा। एक काम करो बच्चों, इन दोनों में से माइनस आयोटा बाहर ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस क्या हो गया ओमेगा जी, और बढ़े आगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा आयोटा प्लस ओमेगा, यानी आंसर क्या आएगा, ओमेगा आयोटा प्लस 1। देख लो आंसर, कैलकुलेशन ज्यादा है ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखें। हाँ जी इसका आंसर क्या आ जाएगा, देख लो, ओमेगा इंटू आयोटा प्लस 1। नहीं बेटा, देखो जोड़ भाई गुणा भाग में कहीं कहीं हो गया दिक्कत, एक में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट वाले कैलकुलेशन को और देख लो एक बार यहां से, वैल्यू सही लग गई, परफेक्ट। देखो एक बार, मेथड लगाना, प्योर मेथड लगेगा इसमें, ठीक है। वैल्यू पहले लगा दी तो फिर भी रेंज में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी देखते जाओ फटाफट, आंसर तो आ जाएंगे, आंसर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देखो एक बार इस फॉर्मेट को, कहाँ गड़बड़ करी है अपन ने। ए बी माइनस 2ab आ रहा है तो माइनस ए बी आ ही जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यह आयोटा लगेगा, बी आयोटा माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस आयोटा। ओमेगा स्क्वायर और फॉर्मेट ये बन रहा है। हाँ जी चेक करो फटाफट जल्दी से, फिर बढ़े आगे। नहीं कर रहे हो, चलो मैं कर लेता हूँ एक बार, देखो यहाँ से वापस आ जाओ एक बार, यहाँ से एक बार वापस आ जाओ, वापस शुरू से देख लेते एक बार। 6 माइनस 3 है 3 है, 9 है माइनस 5 है, 6 बी माइनस 3 बी, ये बच्चों 6 है, ये 5 बी, और ये 3 सी, ये बच्चों ये माइनस 2 है, ये माइनस ये बच्चों 3 है, फिर आपका 2b। ध्यान रखें एक माइनर मिस्टेक क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ये 4 है, ये 3b, और ये आपका 2c, ए प्लस बी और ए प्लस सी, यहां तक सही। अब क्या करें बच्चों, हाँ जी देख लेते, चलो पूरा ही देख लेते हैं। हाँ जी 3 है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अच्छी वाली लगी, क्योंकि बाकी तो क्या परेशान करता रहेगा, इसलिए R3 में से R3 माइनस R1 प्लस R2, तो ये 0, 5a प्लस 3b, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये मिस्टेक कर दी, ये वाली मिस्टेक। देखो ये कितना आएगा भाई, 5a माइनस 4a, 3a और a 4a, तो ये बच्चों a आया, ये मिस्टेक आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, a आया, और 3b माइनस 3b 0, 6a माइनस 5a a प्लस, यहाँ मिस्टेक, ये ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ बढ़े आगे, एक बच्चे ने बोला है कि भाई a की जगह b आएगा, a माइनस a 0 हो गया, 2a माइनस a हो गया, b माइनस b 0, 3a माइनस a 2a, 2b माइनस b b, और c माइनस c 0। चलो इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, बोलो ये कितना है, a है, बस यही मिस्टेक है और कुछ नहीं। बोलो a आ गया, इससे गुणा कर लीजिए, ये खत्म ये खत्म। बोलो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए बी, खत्म बच्चों, माइनस ए बी। यहां से पूरा क्वेश्चन आपकी रेंज में, ठीक है। यहां से इतना कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, सारा खत्म, ठीक है। इसको मिटा दो यहां से, चलो यहाँ आ जाओ, बोलो क्या खत्म क्या बच गया, तो ए बी से ए बी खत्म, और माइनस का ए स्क्वायर, टोटल मिला के माइनस ए क्यूब, यानी माइनस आयोटा का क्यूब, यानी माइनस और माइनस आयोटा यानी प्लस आयोटा। सही है साहब,
पहला ऑप्शन सही है, जिन जिन के पहला ऑप्शन आ रहा था, मेरे यहाँ पर मिस्टेक थी। चलो अब कमेंट कर दो फटाफट सब लोग, और थोड़ा ध्यान रखो आप लोग भी, है ना, कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो जाती है तुरंत कमेंट कर दिया करो। बोलो आंसर क्या आ जाएगा इसका, देख लो एक बार। मेथड लग रहा है कभी कभार आते हैं मेथड अपने, बाकी मेथड रिटर्न ट्रायल से हो जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी, कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आयोटा, ध्यान रखें। चलो सर बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ई की वैल्यू ध्यान रखें, ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है, 5 5 5 पाई रूट 5 ई, मेरे हिसाब से खत्म, क्योंकि यहां से कितना कॉमन आएगा, 5 1 1 1 बनेगा जी। हाँ जी फटाफट फिर बढ़े, फटाफट रेस्पॉन्स दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार आक्रमण कर रखा है, फिर उसके अलावा कुछ दम नहीं, कुछ बिल्कुल भी दम नहीं है, आराम से रेडी कर सकते। डी आ रहा है, सबके डी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए सब आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाह रहा है। वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट इज 3, वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट इज 3, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्मेट बाय इट्स कोफैक्टराइज, कोफैक्टराइज दोनों मीडियम में क्वेश्चन रखना पड़ेगा। एक 3/3 कोटि के सारणिक का मान 3 है, तब उसके सखंड के द्वारा बनाए गए सारणिक का मान। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे दिमाग में एक चीज लानी, कितने बाई कितने की, 3/3, 3/3, ये लो भाई 3 0 0 0 1 0 और 0 0 3 0 0 1, ये लो एक मान लो, 3/3 की एक मान ली, 3/3 की एक मान ली, और ऐसी माननी है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो, जितनी ये बोले। इसने बोला डिटरमिनेंट का मान 3 है, ये लो सब, डिटरमिनेंट का मान कितना है, 3 है, ये लो सब। पहला चीज क्लियर होनी चाहिए कि 3/3 कोटि के सारणिक का मान 3 है, वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट इज 3। अब वैल्यू किसकी चाहिए, तो बच्चों दोनों मीडियम यहां रख रखे, सखंड, सखंड यानी कोफैक्टर, सखंड यानी कोफैक्टर। अब कोफैक्टर द्वारा बना लो, तो बोलो क्या नाम देते, एडेस, एडेस, एडेस पर क्या आएगा, 3 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म ये खत्म, 1 - 0 1, 0 के रेस्पेक्ट ओपन कर दिए, सब 0 आएगा, ये सब ध्यान रखे 0 आएगा, 1 के रेस्पेक्ट ये खत्म 3 आएगा बच्चों, और इस 1 के रेस्पेक्ट में 3 आएगा, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले अगर, तो ध्यान से देखिए तो 9 आएगा, कमेंट कर दो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो बोलो डिटरमिनेंट की वैल्यू 9 है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल वो पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए भाई, सखंड और सखंडज अलग अलग मैटर भी आएगा। थोड़ा दिमाग लगाए, पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, आराम से कवर कर सकते हो क्या कहानी कह रही है, बिल्कुल। चलिए बड़े बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द, कुछ नहीं करना, XYZ की वैल्यू लगाए थे, 1 1 1 1 लगाए, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 1 2 3, 3 का क्यूब 8 × 2 16, और 1 1 1 3 का क्यूब 27, और ये सारे ऑप्शन अलग, 1 1 1 लगाए तो 2 2 2 1 1 1 0 0 0, कमेंट कर दो सब लोग, पेन बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस की तो उम्मीद बन जाती है। जल्दी से कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, फिर भी अगर किसी के नहीं समझ में आया तो रिपीट लिखो, करवा। सब लोग कमेंट करें भाई, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखते हैं आंसर आ गया, पूरा फॉर्मेट बन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सर बड़े आ गया, यहाँ आओ, द माइनर ऑफ -4 and 9 and the cofactor of -4 and 9 इन डिटरमिनेंट आर रेस्पेक्ट, चारों बताने,
सबसे पहले माइनर पे सिर्फ अटैक किया जाता है, माइनर पे सिर्फ अटैक किया जाता है। -4 कहाँ है? सबसे पहले -4 का माइनर, ये खत्म, 9 इंटू 2 18, कितना? -18 प्लस सॉरी -18 और -8 इंटू 3 24, तो -18 8 4 12 2 3 और 1 4 -42। देख लो -42 कहाँ आ रहा है, तो यहां आ रहा है। क्या चाहिए? सिर्फ माइनर ही चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? माइनर चाहिए, ध्यान रखिए, सिर्फ माइनर चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कोफैक्टर होता तो इसकी जगह क्या लगता? माइनस लगता। कोफैक्टर होता तो इसकी जगह क्या लगता? माइनस। तो तीसरे नंबर पे 42 आना चाहिए, ये लो, क्योंकि -4 का फिर क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। और 9 का ये रहा, ये खत्म, ये खत्म। 5 -8, 5 -8 -3, ये देखो -3 आ रहा, और इसका कोफैक्टर भी यही रहेगा, क्योंकि इस जगह पे साइन नहीं बदलेगा, लास्ट वाली जगह। हाँ जी साथियों, क्लियर है क्या? बी एग्जैक्टली 100% सही। लास्ट में क्वेश्चन इजी दिख रहा है। कमेंट कर दो एक बार, सबके क्लियर है? माइनर कोफैक्टर, ये मैंने डिटरमिनेट के अंदर नहीं, मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा रखा है, एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर, सारा फॉर्मेट पढ़ा रखा है, तो एक निकाल के वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से रेडी कर सकते हो। चलिए सर बढ़े आगे। हाँ जी, सेम क्वेश्चन। देन द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो के कोफैक्टर, सेकंड रो के कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर चाहिए -4 के, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, कितना हो जाएगा? नहीं बच्चों, हाँ कोफैक्टर चाहिए है ना, कोफैक्टर चाहिए, तो ये खत्म, ये खत्म। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 39। अब यहाँ का साइन बदलेगा, माइनस, खत्म। ये भी सही है बच्चों, और ये भी सही है बच्चों, और ये भी सही है। अब आगे आंसर में देखो, एक 3 है, एक 27 है, एक -3 है, यानी 100% अपना आंसर आ जाएगा। 3 के रेशों ओपन करें, ये खत्म, ये खत्म। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 12 27, तो ये वाला है, ये वाला गलत, और ये गलत। हाँ जी, क्लियर? बढ़िया तरीके से अर्जुन कुमार, ये आंसर पिछले वाले का दे रहे होंगे शायद। कोफैक्टर चाहिए, ध्यान रखे, साइन देवे, कोफैक्टर में साइन देना है, माइनर में साइन नहीं देना होता है। और इसका साइन क्या होता है? प्लस, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस। सबके क्लियर? आंसर बी आएगा, सॉरी आंसर सी आएगा। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें, गलती नहीं हो। हाँ जी, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है जी, देखो हाँ जी, कोफैक्टर। अब कभी कभार ऐसी मजाक कर रखी है, एक दो बार पहले भी कर रखी है, ध्यान रखे भाई, ऐसी मजाक, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटरमिनेंट, 4 -4 10 गलती का ऑप्शन आंसर में है, ध्यान रखें। तो किसका साहब? 4 का। क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, एक तो माइनस वाला आएगा, एक इसका कोफैक्टर चाहिए, तो ये खत्म और ये खत्म, बाकी लिख। कोफैक्टर के लिए साइन स्टार्ट कहां से हुआ? माइनस से, ध्यान रखें, साइन कहां से स्टार्ट हुआ? माइनस। कैसे? प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस, माइनस से स्टार्ट होगा, ध्यान। ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा? 1 3 1, 1 3 1, 8 0 1, और 0 2 और 1, ऐसे एक ही क्वेश्चन है, तो करना फिर वहां पर एग्जाम में, ध्यान रखें। क्या करें साहब? इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते, माइनस तो टोटल से बाहर, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, ये खत्म, ये बच्चों -2, और -8 के रेस्पेक्ट में ओपन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक। ये खत्म, ये खत्म, ये 3 -2 1। हाँ जी बच्चों, माइनस बाहर, ये बच्चों -2 -8 माइनस और -10, एंड टोटल मिला के 10 कर रखिए। एक दो बार मजाक ऐसे, ध्यान रखना, फॉरवर्ड के नंबर है।
लेना चाहो तो ले सकते। फटाफट कमेंट कर दो, कहानी क्लियर पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट। चलो ये पूरा फॉर्मेट खत्म। कल आपको टेस्ट नंबर 8, टेस्ट नंबर 8 थोड़ा अलग है बच्चों, ध्यान रखना। नाम तो उसका डिटरमिनेट है, ठीक है, पर उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेट मिक्स है। और स्पेशली वो क्वेश्चन जो इक्वेशन सॉल्यूशन के हैं, जो इस बार सिलेबस के अंदर बड़े अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं, किसमें मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेट का दोनों का है, और इक्वेशन सॉल्यूशन। इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अधिकतर। इक्वेशन सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्यूशन समीकरणों का हल, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो ये कल का फॉर्मेट तो ये हो गया। इसके अलावा देखो, एक तो बच्चों जो 9 10th के टॉपिक है, 9 10th के टॉपिक, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना आपको। 9 10th के जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्रिक का जो सेक्शन है, और उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, मतलब एरिया वॉल्यूम, क्या हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम। ये 3 टॉपिक 9 10th के। तो इनकी बच्चों सॉल्यूशन की मैं पीडीएफ डलवा रहा हूं, ध्यान रखें। इनकी सॉल्यूशन की मैं पीडीएफ, हिट एंड ट्रायल नहीं बनते बच्चों इनमें, ध्यान रखना। सॉल्यूशन की क्या डलवा रहा हूं मैं, पीडीएफ डलवा रहा हूं। इनके जितने भी टेस्ट है ना, उन सब की क्या डलवा रहा हूं मैं, पीडीएफ डलवा रहा हूं, ध्यान रखें। वहां से आपको पीडीएफ से सॉल्यूशन उनका देखना है, ध्यान रखें। ये पहला काम तो मैं ये कर रहा हूं नया, इसमें ध्यान रखें। कौन कौन से टेस्ट है इसके लिए, एक तो टेस्ट नंबर अभी लेटेस्ट बना है, टेस्ट नंबर 61 और टेस्ट नंबर 62, ठीक है। एक टेस्ट नंबर 15 और एक टेस्ट नंबर 16। ये सारे टेस्ट 9वीं 10वीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन सब के मैं क्या डलवा रहा हूँ, पीडीएफ डलवा रहा हूँ। पीडीएफ में देख के करना, वीडियो सॉल्यूशन उनके नहीं आएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। कोई हिट एंड ट्रायल कोई खास है नहीं, आप उनमें देख लेना और उसका फॉर्मेट आपको यूज करना। हाँ जी साहब, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बाकी जो चल रहे हैं वो तो मैं ले रहा हूँ आगे से, ये मैं नया डलवा रहा हूँ, तो डलवा रहा हूँ अभी। तो अगर आपने दे दिए हो तो अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, और अगर नहीं दिए हो तो पहले आप टेस्ट दे दो, क्योंकि ये लेटेस्ट ही बने 61 और 62 अभी, और 15 और 16 तो पुराना टेस्ट था। तो ये 9वीं 10वीं का नंबर सिस्टम है, बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम है। तो ये एक होमवर्क मैंने दिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हाँ जी, देख लोगे, फटाफट एक बार कमेंट कर दो सब लोग, सबको देखना है। ज्यादा कोई कंसेप्ट बनते नहीं, जो है बच्चों बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आराम से आप कर सकते हो। फालतू का टाइम वेस्ट हो जाए कोई मतलब नहीं, आराम से आप देखोगे तो सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। इनका ध्यान रखिए, टेस्ट नंबर 61 62 15 16, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ जी, और कुछ अपडेट होगा तो मैं बताता रहूंगा, वीडियो वगैरह और जो भी जुड़ेंगे वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपन वापस मिलते हैं।